Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 4.1। स्टूडेंट्स, एक्चुअल में आपने अब तक जो स्टडी की है वह अर्थमेटिक की है। अब आपने एलजेब्रा की स्टडी करनी है। अर्थमेटिक, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये मैथ्स के 3 पार्ट्स होते हैं। इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले यहाँ पर यह समझना मस्ट है कि एलजेब्रा है क्या। What is algebra? Algebra is the branch of mathematics that deals with general statement utilizing letters and other symbols to represent specific sets. Algebra मैथ्स की ही एक ब्रांच होती है जिसमें हम जनरल स्टेटमेंट्स, लेटर्स और अदर सिंबल को यूज करते हुए स्टडी करते हैं। जैसे मान लो आपके पास कुछ पैसे थे, आपके पास कुछ अमाउंट था और आपके कजिन ने आपको 4 रुपीज़ और दे दिए। आपके पास कितना अमाउंट था वो आपने अभी काउंट नहीं किया है। आपके कजिन ने आपको 4 रुपीज़ और दे दिए, तो आपके पास कितना अमाउंट हुआ? जो अमाउंट पहले था वो +4 इतना ही हुआ ना। जो अमाउंट आपके पास पहले था वो आपने काउंट नहीं किया है, वो अननोन है। इसे हम x लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो आपके पास पहले अमाउंट था वो हमने यहाँ पर x मान लिया और उसमें 4 रुपीज़ और ऐड हो गए। इस तरह से यह x + 4 हो गया। वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं। आपकी पॉकेट में कुछ पैसे थे जो आपने काउंट नहीं किए और 10 रुपीज़ की आपने एक आइसक्रीम खा ली। तो अब आपके पास क्या बैलेंस हुआ? जो अमाउंट था उसमें से 10 रुपीज़ लेस हो गए ना। जो अमाउंट था वो आपने काउंट नहीं किया है, अननोन है, उसे हमने y से रिप्रेजेंट कर लिया। मीन्स ये आपके पास में y अमाउंट था, उसमें से 10 रुपीज़ लेस हो गए, तो इसे हम यहाँ y - 10 के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह से यह y - 10 हो गया। आई थिंक आपको यह एलजेब्रा अब समझ आ गया होगा। आपको एक चीज़ और बताएं, अभी हमने ये जो एग्जांपल लिए हैं x + 4 y - 10, ये इक्वेशन नहीं है, इनको हम बोलते हैं एक्सप्रेशंस। यह एक्सप्रेशंस हैं, तो इक्वेशन क्या है? आप तो इस चैप्टर में इक्वेशन स्टडी करने जा रहे हैं ना, तो यह जानना भी मस्ट होता है। व्हाट इज एन इक्वेशन? ये इक्वेशन होती क्या है? एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। इक्वेशन वेरिएबल्स के कंडीशंस होती हैं। यहाँ पे आपको बहुत शॉर्ट में डेफिनेशन दी गई है। यदि ये डेफिनेशन आपको इनकम्प्लीट लग रही हो, इस डेफिनेशन को आप डिटेल में स्टडी करना चाहो तो आपको डिटेल भी बता देते हैं। एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। द कंडीशन इज 2 एक्सप्रेशंस should have equal value. Note that at least one of 2 expressions must contain a variable. इक्वेशन जो है वो वेरिएबल के साथ कंडीशन होती है, जैसा आपने अभी स्टडी किया था। इस कंडीशन में एक्सप्रेशंस होते हैं। एक्सप्रेशंस आपने अभी किए थे ना, x + 4 y - 10, इस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं। उसमें एक इक्वल सिंबल भी आता है और इन एक्सप्रेशंस में कम से कम एक वेरिएबल का होना मस्ट है। स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि ये वेरिएबल ये क्या नई चीज़ है, इसे भी जान लेते हैं। वेरिएबल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट स्टडी करते हैं, A to Z जो लेटर हैं वही वेरिएबल होते हैं। जब हम यहाँ इक्वेशन या एक्सप्रेशंस के कंडीशन को सॉल्व करते हैं तो जो अननोन नंबर होते हैं उनके लिए A से लेकर Z तक कोई भी लेटर यूज कर लेते हैं। इसी लेटर को वेरिएबल बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन है, द वेरिएबल इज एनी वन लेटर फ्रॉम अल्फ़ाबेट A to Z। वेरिएबल इंग्लिश अल्फ़ाबेट
ए टू जेड में से ही कोई एक लेटर होता है। अब आपको इक्वेशन के एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लो जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था, आपके पास कुछ पैसे हैं, आपके पास कुछ अमाउंट है, आपने काउंट नहीं किया, आपके कजिन ने आपको 4 रुपीस और दे दिए। अब आपने काउंट किया तो टोटल 10 रुपीस हैं। तो जो अमाउंट आपने काउंट नहीं किया था उसे एक्स मान लिया, 4 रुपीस आपको और मिल गए, तो ये ऐड होंगे, एक्स प्लस 4 हो गया। अब आपने टोटल काउंट किया तो ये 10 है। आपके पास कुछ अमाउंट था, आपने काउंट नहीं किया, उस अमाउंट को आपने वाई मान लिया, उसमें से 10 रुपीस की आपने आइसक्रीम ले ली, तो जो अमाउंट था उसमें से 10 लेस हो गए। अब आपने काउंट किया तो आपके पास 15 रुपीस हैं। तो आप यहाँ पर बड़े आराम से पता कर लोगे कि पहले कितना अमाउंट था आपके पास में। 25 थे, उसमें से 10 आइसक्रीम में गए, 15 अभी भी है। ये फर्स्ट वाला है, x प्लस 4 इज इक्वल 10, कुछ अमाउंट था उसमें 4 और ऐड हो गए, अब 10 है। तो अमाउंट क्या था, 6 रुपीस था, उसमें 4 ऐड हो गए तो ये 10 हो गए। है ना ये इजी। आप इसको टफ नहीं माइंड करें, इस तरह से आप वाइजली अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो ये बहुत ही इजी हो जाता है। इक्वेशन की क्या कंडीशंस होती हैं? देखो इक्वेशन में सबसे पहले तो 2 साइड्स होती हैं, एक इज इक्वल का सिंबल होता है और एक वेरिएबल होता है। देखो यहाँ पर ये इज इक्वल का सिंबल है, इसकी 2 साइड्स हैं। जैसे ये x प्लस 4, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, 10 ये राइट हैंड साइड है, इसमें y माइनस 10 ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये इज इक्वल सिंबल है, और 15 राइट हैंड साइड है। तो इसमें 2 साइड्स हो गए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ये इज इक्वल का सिंबल हो गया और 1 वेरिएबल, देखो इसमें ये x आया है और इसमें y आया है, ये 2 वेरिएबल हो गए। स्टूडेंट्स आपको इक्वेशन, एक्सप्रेशंस, अलजेब्रा आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब हम सम्स करते हैं। क्वेश्चन 1 है